हे गाइस, वेलकम टू फिल्मी नामा। और आदि पुरुष के डिबैकल और प्रभास की लास्ट बहुत सारी मूवीज़ जो थी वो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। इसके वजह से मेरा उतना एक्सपेक्टेशन था नहीं मूवी को लेकर। हालांकि इसका काफ़ी हाइप अप हुआ था बट उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हालांकि जो विजुअल्स थे जो बहुत ही कम वे में दिखाए गए, जो मार्केटिंग भी इसकी की गई है वो भी काफ़ी तारीफ़ है। शुरू में मुझे लग रहा था कि पता नहीं मार्केटिंग क्यों और इस लेवल का हाइप अप नहीं दे पा रही है, बट बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके विजुअल्स को दिखाया गया था। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप मूवी जब देखने जाओगे तो उस टाइम बहुत कुछ आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा जो चीज़ ट्रेलर रिवील नहीं करती है, जो कि आजकल बहुत सारी मूवीज़ में ये बहुत कॉमन हो गया है कि ट्रेलर में आप 3 मिनट का पूरा मूवी देख लेते हो, जो कि इस फिल्म के साथ नहीं है। आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारे सरप्राइजिंग केमियोज मिलेंगे, बहुत सारे मेटा जोक्स मिलेंगे। और ये सब बात कर रहा हूँ, इसका एक स्पॉइलर डिस्कशन अलग से बनता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मेटा जोक्स है इसमें। देखो, मार्केटिंग वगैरह सब अपनी जगह है, हाइप अप अपनी जगह है, बट अगर स्टोरी नहीं रहेगी तो फिर मूवी में कुछ सेंस बनता नहीं है। तो और यहाँ पे मूवी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मूवी में बहुत ही एक अच्छी स्टोरी को बिल्डअप करके नरेट करती है। माइथोलॉजी, हिस्ट्री को सबको मिला के एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में हमें लेके जाती है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में रिलेट कर पाते हैं। 6000 साल के बाद ऐसा हो सकता है, इस टाइप का एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि डिस्टोपियन वर्ल्ड के दिखाने के चक्कर में बस एक एनिमेटेड सा कार्टून दिखा दो हीरोपंती के जैसा, बट बहुत ही अच्छा वे में इस चीज़ को बिल्ड किया गया है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। जो आप फर्स्ट हाफ में जब आप उस सेट डिज़ाइन का जो लाइटिंग वगैरह, कैमरा लाइटिंग वगैरह देखोगे तो मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट फील होगा आपको कि भाई इंडिया में इस लेवल का, इस प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ मूवीज़ बन रही है। बात यह है कि इस लेवल के प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ पहले भी बनी है, बट प्रॉब्लम ये रहती है ना कि उसमें सारा पैसा जो होता है वो सेट डिज़ाइन पे खर्चा कर दिया जाता है। उससे ज़्यादा पैसा स्टार लेके चले जाते हैं, बट और जो बाकी बचा कुछ पैसा रहता है वो राइटर को दे देते हैं और वो जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ इधर से चेप के उधर से चेप के स्टोरी लिख देते हैं। चेजपा इसमें भी गया है, बट और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें पूरा शुरू से अंत तक ओरिजिनल थिंग इसकी, इसमें जो ओरिजिनलिटी है ना, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि साईफाई वर्ल्ड आप हॉलीवुड का देख रहे हो बट उसको इंडियन रूट्स के साथ कनेक्ट कर देना, ये मिसिंग था एक्चुअली। डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा डायरेक्शन। मतलब आप जुड़े रहते हो स्टोरी के साथ, आप कनेक्टेड रहते हो। हालांकि फर्स्ट हाफ जो है मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा काफ़ी। उसमें चीज़ें प्रभास को जिस वे में जितना फ़ैन सर्विस किया गया है, मुझे पता है कि उनका जो तेलुगु ऑडियंस है उनके लिए वो एज अ फ़ैन सर्विस वहाँ पे करना पड़ेगा, बट भाई कब तक, मतलब एक बार इंट्रोड्यूस कर दियो, 4 बार इंट्रोड्यूस कर दियो हो तो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट, मुझे पता है कि उस टाइप का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रभास का, बट आफ्टर अ पॉइंट लगता है कि हाँ मुझे पता चल गया ये कैरेक्टर ऐसे ही बिहेव करेगा। अब वो सिचुएशंस दो ना जहाँ पे ऐसे बिहेव करेगा, बट वो सिचुएशन इतना लेट में आता है और उसके पहले बस वार्म अप किए जा रहा है। तो वो मुझे लगता है कि उसको ना करके हम अगर कैरेक्टर्स के अंदर में जाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता है, वो जो कर रहे हैं बस वो समझ में आता है। तो हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट्स में मैं बाद में बात करूंगा डिटेलिंग में। तो कैरेक्टर राइटिंग मुझे थोड़ी वीक लगी, बट इसके अलावा जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर के साथ जो खेला है, मतलब लिटरली ही इज़ 80+ एंड जो उन्होंने स्क्रीन पे किया है ना, क्या रोल, क्या परफॉर्मेंस, 80+ का होके भी क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। उन कैरेक्टर को जिस वे में पोर्ट्रे किया है ना, दैट विल लिटरली गिव गूज़बम्प्स। हालांकि उनका जो यंग वर्जन ऑफ अश्वत्थामा है जिसको de-aging किया गया है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, काफ़ी एनिमेटेड सा स्केची टाइप का लगा और उसका जो लिप सिंक था वो थोड़ा अजीब लग रहा था। बट उनके अलावा जो महाभारत के शॉट्स हैं ना वो बहुत ही मतलब बवाल लगेंगे। मतलब अब इसको तो हॉल में ही देखो, सबसे पहली बात मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा देख के वो महाभारत के सीन्स। एक और बात होती है ना कि जब आप एक्शन देख रहे हो और इस लेवल का एक्शन देख रहे हो ना तो उसमें इमोशंस बहुत मतलब हाई होना चाहिए, तब वो एक्शन का ना मतलब कुछ एक पॉइंट है, नहीं तो पॉइंटलेस है ना, बस गाड़ी उड़ा रहे हो एंड बस गोली चल रही है। बट उसमें जब तक आप किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ोगे नहीं तब तक उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में इस मूवी के साथ मुझे ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी कि वो कैरेक्टर डेप्थ, मतलब मैं किसी भी कैरेक्टर के साथ उतना कनेक्ट हो नहीं रहा था। बस एक अश्वत्थामा का कैरेक्टर था जिसको जो जब भी स्क्रीन पे आ रहे थे मेरा सारा ध्यान उधर चला जा रहा था। प्रभास का कैरेक्टर काफ़ी प्रेडिक्टेबल धीरे धीरे होने लगा था और मुझे समझ में आने लगा था कि उसको किस लिए प्लेस किया गया है वहाँ पे। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर जो है वो समझ में आता है कि वो बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता है स्टोरी में, बट हु इज शी, वो कौन है, कहाँ से आई है एंड वाई इज़ शी द चोजन वन। इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जिसका आंसर ये नहीं देती। आई होप कि ये सेकेंड हाफ में, ये सेकेंड पार्ट में जब ये मूवी आएगी तो उस टाइम में इसको काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब
देख के मेरा मूड ख़राब हो गया ना, वो था भाई दिशा पटानी का सीन्स। भाई वो क्यों दिया गया था मूवी में, मतलब इतना एब्रप्ट लगा ना वो स्क्रीन प्ले। अचानक से वो आती है, अचानक से चली जाती है, और ना कोई सिर है ना कोई पैर है। अब एक गाना भी आता है बीच में, गाने का जो सीक्वेंस में जो CGI भी है, जो VFX जो भी आप बोलो, भाई इतना गंदा लग रहा है वो देखने में यार, लग रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स जनरेटेड है। और वो चीज़ का कोई पॉइंट नहीं था, मतलब वो क्यों दिया गया था, वो मुझे बहुत मतलब लिटरली मुझे मतलब टर्न ऑफ मोमेंट था वो, कि व्हाट द फक इज दिस, ऐसा वाला फीलिंग है। इसके अलावा म्यूजिक वगैरह काफ़ी अच्छा था। लास्ट के 30-40 मिनट्स का जो एक्शन सीन्स है वो काफ़ी हाई एड्रेनलिन रश देते हैं। इंटरवल ब्लॉक इज सो माइंड ब्लोइंग मैन, जिस वे में इंटरवल ब्लॉक बिल्डअप होता है ना वो बहुत ही अच्छा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन्स जो मैंने देखा है रिसेंट टाइम्स में। इसके अलावा जो इस वे में एंड होती है मूवी, वहाँ पे मतलब आपको हाइप अप कर देती है पार्ट 2 के लिए। मुझे मतलब लगा कि भाई इसमें इतना कुछ था, तो सेकेंड हाफ मतलब सेकेंड पार्ट में क्या क्या होने वाला है। इसका जो कमल हसन के जो सीन्स है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में दिखाया गया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में पोर्ट्रे किया गया है। मुझे शाश्वत चटर्जी का जो रोल है, इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, बट उनको मुझे लगता है कि काफ़ी अंडरवेलमिंग था। और सबका जो जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, सबका रीज़न एक ही था कि स्टोरी पे काम किया है बट कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट नहीं किया गया है। वो जब आते हैं स्क्रीन पे तो हमें जो है वो स्टेक्स बहुत हाई होने चाहिए, मुझे वो डर लगना चाहिए, वो जो डर फील होना चाहिए, बट वो बहुत ही ऊपर से सबसे बकवास चीज़ जो मूवी की लगी, भाई कौन कर रहा है ये डबिंग, कितना गंदा डबिंग किया है यार, कितना गंदा डबिंग किया है। पूरा फर्स्ट हाफ में मेरा सर पकड़ लिया था, इस वे में डबिंग किया है, और बहुत ही इनकंसिस्टेंसी है कैरेक्टर्स के साथ। बट हाँ, मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि इसका एक टोन होना चाहिए था, इसका एक लैंग्वेज होना चाहिए था, क्योंकि वो चीज़ इसमें एप्ट नहीं है। क्योंकि ये 6000 साल आगे का अगर फ्यूचर वर्ल्ड होगा तो उसमें तो हर टाइप के लोग होंगे, हर टाइप के, उसमें लोग टपोरी भी बोलेंगे, उस टाइम में लोग इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, सब कुछ बोल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मूवी का एक लैंग्वेज होना चाहिए, उसका बात करने का वो लहजा क्यों है, डिमीनर क्यों है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई उस चीज़ का लॉजिकल रीज़न मुझे नहीं समझ में आया था। जैसे वो कमांडर है तो क्यों मैं उससे डरूं, वाई, और वो उस चीज़ से क्यों जुड़ा हुआ है, तो वाई बहुत सारे हैं मूवी में जो बहुत ही अनआंसर्ड सी है। हालांकि ब्रह्मास्त्र जैसे तो डायलॉग्स बिल्कुल नहीं है, बट हाँ डबिंग मुझे और अच्छी हो सकती थी। तेलुगु में मुझे देखने का काफ़ी मन था, बट आपको पता ही है ये हॉल का अजीब सा स्कैम है। इसमें भी हिंदी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स लिखा हुआ था, बट सबटाइटल्स नहीं। एक फ्रेंड ने तेलुगु में जाके देखा बट विदाउट सबटाइटल्स से, तो इस रिस्क से बचने के चक्कर में मैंने तेलुगु में नहीं देखा, मैंने हिंदी में ही देखा, बट डबिंग वॉज लिटरली बैड। बट हैविंग सेड दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे प्रभास को लेके एक पॉइंट बोलना है। ऑल नो दैट ही इज़ अ वेरी बिग स्टार, ही इज़ अ सुपर स्टार, रेबल स्टार का जो मेटा जोक्स है भाई कमाल है, मज़ा आया देख के। भी उन्होंने ये रोल जो चूज़ किया है ये उनके लिए मतलब काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टार होकर भी ये रोल चूज़ किया है। बिकॉज पूरा मूवी में जब आप देख के निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि इट वॉज एन अमिताभ बच्चन मूवी, मतलब वो पूरा खा चुके हैं हर एक कैरेक्टर को, हर एक सीन को जब वो आते हैं। शुड गिव हिम द क्रेडिट वेयर इट इज़ डिजर्व। हालांकि जो है आप बिल्कुल देखिए जाके मूवी, फैमिली के साथ, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जो देख रहे थे मूवी, एंड वो अपने पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि अश्वत्थामा कौन था, और वो अश्वत्थामा के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे। तो ये बहुत ही एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से क्यूरियोसिटी बिल्ड होगा, कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन थे। इस वे में पोर्ट्रे किया गया है ना कि जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो मतलब जो आदि पुरुष को करना चाहिए था और वो नहीं कर पाई थी, वो ये मूवी करने का स्टार्ट तो कर देती है एटलीस्ट। इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ ये रिव्यू। आप लोग जाइए, एंजॉय करिए मूवी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। इस मूवी के ऊपर में मैं जल्दी एक पॉडकास्ट लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग फुल ऑन स्पॉइलर डिस्कशन करने जाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।